हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूरिस्ट फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएससी ग्रुप डी परिचारी और परिचारी विशिष्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। साथ में आपको हम बताना चाहेंगे कि इंटर स्तरीय का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा। तो सबसे पहले इस नोटिस को देखें तो ये जीएडी यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग का नोटिस है और इसमें बताया गया है कि जो CWJC नंबर इतना एवं अन्य समरूप मामलों में दिनांक 18/12/2019 के पारित अन्य आदेश के अनुपालन में जिला समाहरणालय द्वारा कार्यक्रम परिचारी विशिष्ट के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की संवीक्षा कार्य हेतु बिहार सचिवालय सेवा के 6 प्रशाखा पदाधिकारी और 6 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को 27 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग में प्रतिनियुक्त किया जाता है। ये जो आप प्रतिनियुक्ति देख रहे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं जो नहीं जानते हैं, ये प्रतिनियुक्ति इस कारण से होती है कि बीएसएससी के दफ्तर में उतने कर्मचारी की संख्या नहीं है जितनी होनी चाहिए। और जब जब इस तरह की घटनाएं होती है, जैसे कि संवीक्षा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम जब भी शुरू होता है, तो उसमें विभिन्न विभागों से सहायक की और प्रशाखा पदाधिकारियों की जो है नियुक्ति बीएसएससी दफ्तर में की जाती है जब तक ये कार्यक्रम चलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये तमाम नाम है, उनके विभाग के नाम है, साथ में उनका मोबाइल नंबर है। तो आज से जो शुरुआत हो रहा है दोस्तों, आपको पता है कि 28 तारीख से ही आपका शुरुआत है। चलिए मैं एक बार दिखा दूं। तो ये जो आपका रिजल्ट आया था दोस्तों, तो इसमें प्रमाण पत्रों की समीक्षा के कार्यक्रम की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक मिनट, यहाँ पर आप देखेंगे कि 28 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करें तो सुबह में 8वीं स्तर की यानी कि 8 पास वाले स्टूडेंट की यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। 28 जनवरी 2025 सुबह 10 बजे से कुल 30 स्टूडेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 29 जनवरी को होगा। ये 2 शिफ्ट में यानी कि 2 चरणों में होगी, एक सुबह 10 बजे और उसके बाद दूसरा जो है आप देखिएगा ये भी 10 बजे है, सहरसा का, जहानाबाद का। यानी जहानाबाद आज जो है बेगूसराय वाले ज़िलों का होने वाला है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि सहरसा और जहानाबाद का एक दिन 29 को होने वाला है, ठीक है। उसका 30 का जमुई वालों का होगा। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका कब कब है, ठीक है, क्योंकि अगर ये ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको दिक्कत होगी। अब बीएसएससी रिजल्ट जिनका नहीं हुआ वो क्या करें, तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिनका रिजल्ट नहीं हुआ या इस लिस्ट में नाम नहीं है वो इंतज़ार करें। हो सकता है किसी में से कई सारे स्टूडेंट अब्सेंट हो या फिर आपको ये भी हो सकता है कि कुछ लोग का डॉक्यूमेंट इनके अनुसार ना हो। तो इस सिचुएशन में हो सकता है सेकंड लिस्ट जारी कर सकती है बीएसएससी आयोग, और करेगी, क्योंकि जब तक सीटें नहीं भरती तब तक करेगी आपको। वैसे तो पिछला प्रावधान देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन CGL 3 में ऐसा किया गया है कि जब सीटें पूरी भरनी थी तो बार बार लिस्ट निकाले हैं, 2 बार लिस्ट निकाले थे। तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। बाकी आप लोग का हम न्यूज़ भी देखे हैं, कई सारे स्टूडेंट जो हैं कोर्ट केस भी करने जा रहे हैं, कुछ लोग जो हैं आपका आंदोलन भी कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है बीएसएससी को, क्योंकि बीएसएससी अपने हिसाब से ठीक चल रही है। और रही बात कट ऑफ मार्क्स जारी करने का, तो वो अभी तक तो नहीं की है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि जो आपका कट ऑफ मार्क्स है वो जारी होगा। कब होगा मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आता है। फाइनल मेरिट लिस्ट जब आ जाएगा तो आपका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। और ये स्कोर कार्ड सभी का नहीं होता, ये ही एक ख़राब बात है इस बीएसएससी के अंदर। ये स्कोर कार्ड जारी होता है सिर्फ उन तमाम छात्रों का जिनका इस लिस्ट में नाम है, यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आते हैं उन्हीं का स्कोर कार्ड जारी होता है। बाद बाकी जो असफल रहते हैं उनका नहीं करता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क्स है बीएसएससी आयोग पर कि जब आप लिंक दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उन तमाम छात्रों को भी संतुष्टि होने दीजिए जो इस लिस्ट में नहीं आ पाए। तो ये गलती है बीएसएससी आयोग का। बाकी जिनका भी आज है उनको तहे दिल से धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आप अच्छे तरीके से जो है अपना डिग्री करवाएं। और अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार बीएसएससी इंटर स्तरीय का एग्ज़ाम कब तक होगा, इसकी सूचनाएँ क्या क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल आपको बता दें दोस्तों कि बीएसएससी एग्ज़ाम आपका एनी हाउ मार्च में शुरू होने वाली है। मार्च लास्ट वीक यानी कि कह सकते हैं कि 25 से 28 मार्च के बाद, या फिर आपका अप्रैल में हो सकता है। लेकिन ये एग्ज़ाम आपको किसी भी सूरत में अप्रैल से आगे नहीं जाएगा, यानी कि आपका मई में एग्ज़ाम नहीं होगा और ना ही जून में होगा। ये अप्रैल या मई मार्च, यही 2 महीने हैं जिसमें से किसी भी एक महीने में, ये किसी भी सप्ताह में
10 दिन में करवा ले, 12 दिन में करवा ले या 15 दिन में करवा ले। ऐसा नहीं है कि 3 दिनों में एग्ज़ाम हो जाएगा, 2 दिनों में एग्ज़ाम होगा, ऐसा नहीं होगा। 25 लाख स्टूडेंट हैं, TCS भी करवाएगी। अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में करवाती है तो एक शिफ्ट में मुश्किल से 1.25 लाख ही स्टूडेंट बैठते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि लगभग 1.25 लाख स्टूडेंट बैठते हैं एक शिफ्ट में। टोटल दिन की अगर बात करें तो 3.5 लाख के आसपास ये स्टूडेंट की संख्या होती है जो पूरे भारतवर्ष में एग्ज़ाम जब कराया जाता है। तो ऐसे में सिर्फ बिहार में अगर करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उतने सेंटर हैं नहीं बिहार में, और अगर नए सेंटर बनाए जाते हैं तो धांधली की शिकायत हो सकती है, क्योंकि नए सेंटर पर भरोसा करना बहुत ही बड़ा मूर्खता होगा, खासकर कितने बड़े एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान दे करके ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पड़ेगा। देखिए बड़ी चुनौतियां हैं अभी एग्ज़ाम कैसे होता है ऑनलाइन। तो फिलहाल जैसा कि मुझे सूचना मिला है कि आपका एग्ज़ाम एनी हाउ मार्च में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर डिले हो भी जाता है तो अप्रैल में आप मान के चलिए, तो इसी हिसाब से आप तैयारी करते रहिए। और मैं फरवरी 15 के बाद आपको एक ऐसा सेट लेकर आऊँगा जिसको लगभग 10 या 12 सेट लेकर आऊँगा, जिसको आपको मारना ही मारना है, जैसे ही मारिए आप, ठीक है। और उसका PDF मैं दे दूँगा, अपने एक नए चैनल बना लूँगा, तो व्हाट्सअप ग्रुप हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप हो, उसके ज़रिए आप उस सेट को मार सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ अगर वो 15 सेट आप मार लेते हैं ना तो आपका PT कम से कम क्लियर हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं लूँगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद वो खुद से मैंने तैयार किया है। पिछले जितने भी साल के पेपर हुए हैं उन सभी को मिक्स करके और प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को मिक्स करके, कुछ पैटर्न जो हैं वो फॉलो करती है BSSC, हर बार वो फॉलो करेगी। तो उस पैटर्न के आधार पे वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही वो पूरा सेट तैयार किया गया है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। फिलहाल उसकी अभी सूचना मैं नहीं दूँगा, लेकिन 15 फरवरी के आसपास वो जारी कर सकता हूँ, तो तैयार रहिएगा आप लोग। और चलिए CGL 4 वाले स्टूडेंट की अगर बात करें तो देखिए आपका BSSC CGL 4 का एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, उसका नोटिफिकेशन भी आएगा, बहुत जल्द आएगा, और उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि प्रिपरेशन ही आपको नैया पार कराएगी। बाद बाकी ये डेट फेट एग्ज़ाम वगैरह ये सब कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। तो प्रिपरेशन में आप लगातार बने रहिए, जब भी आएगा नोटिफिकेशन फॉर्म भरिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा। चलिए इन्हीं अपडेट के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।